हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन। ये आज हमारी पहली एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हम फुल फी कंसेशन पे फीस लिख रहे हैं और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। तो किस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है ये आप लोग बहुत बेहतर से जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आपको एक बात मैं बताना भूल गया। ये जो फुल फी कंसेशन वाला जो एप्लीकेशन, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों ही क्लासेस में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इससे पहले क्लास में हमने 2 लेटर कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमने फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे किया है और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई पे हम लोगों ने किया है। अभी हमें एक लेटर और करवाना है जो कि हमारा है हमें अगर याद आ रहा है तो जैसा हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है और वो लाउड स्पीकर वाला है कि एग्ज़ाम के दिनों में लाउड स्पीकर, तो उससे रिलेटेड हमें लिखाना है। ठीक है, तो वो हम करवा देंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का जो एप्लीकेशन है। इसको पहले पढ़ते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखिए लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यानी एप्लीकेशन किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना। ऑफ योर कॉलेज, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी पूरा फुल फी कंसेशन आपको चाहिए। तो एप्लीकेशन लिखने में सबसे पहले आप लोग जानते हैं हम लोग लिखते हैं टू। क्या लिखते हैं? टू, फिर इधर प्रिंसिपल और फिर उस कॉलेज का नाम जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो टू द प्रिंसिपल बीटीएस इंटर कॉलेज काकोरी लखनऊ। तो यहाँ पर आप कॉलेज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लिखते हैं रिक्वेस्टिंग टू फुल फी कंसेशन, यानी हम इसमें फुल फी कंसेशन के लिए क्या कर रहे हैं? इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, ये तो आपको हर एप्लीकेशन में लगभग लिखना। तो फिर लिखा है कि माई पेरेंट्स बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, यानी मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो माता पिता हैं, वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से क्या करते हैं? आते हैं। दे हैव 4 चिल्ड्रन, और उनके बेटा कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। दे हैव 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हैं। ऑल आर स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, और वो जो सभी बच्चे हैं वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। सो माई फादर इज अनेबल टू बियर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, तो मेरे पिताजी असमर्थ हैं सभी बच्चों के पढ़ाई का जो खर्च है, उनकी एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा पे खर्च हो रहा, उसको खर्च करने में वो बेटा क्या है? पे करने में वो सक्षम नहीं है। फिर लिखा है कि आई एम द यंगेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन, और इनमें जो सबसे छोटा बच्चा हूँ वो कौन हूँ? मैं हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर कॉलेज, मैं आपके क्लास में कक्षा 12 का स्टूडेंट हूँ। आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन माई क्लास, और हमेशा ही मैंने सदैव अपनी क्लास में हाईएस्ट, सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मेरा आपसे आग्रह या मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी पूर्ण रूप से फीस माफी कर दी जाए, या हमें पूर्ण रूप से फी पर कंसेशन मिल जाए। आई शैल बी हाईली ओबिलाइज टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। योर ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आप लिखना चाहें, XYZ। यहाँ पर बेटा आपकी क्या रहेगी? नीचे यहाँ पर डेट रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी? डेट रहेगी। तो ये एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि क्लास 10th 12th वाले बच्चों के लिए, कि अगर ये एग्जाम में आ जाती तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फुल फीस माफी के लिए है, या हाफ फीस माफी के लिए, या सिर्फ फी कंसेशन के लिए हो, या हाफ फी कंसेशन के लिए हो, कुछ भी दिया हो तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही आसान लेटर है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि बेटा एक टीचर जो है वो आपको मेहनत करता है, लिखता है, फिर समझाता है, ताकि आप लोगों का अब कर्तव्य ये बनता है कि आप लोग अच्छे मार्क्स अगर आपको अर्जित करने हैं तो आप इसको लिख करके, अगर आपको एक बार में नहीं तैयार हो रहा, आप इसको, इतना ये सरल लिखा हुआ कि आप अगर इसको 2 बार भी पढ़ेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेटा आपको हम बताते चले, हमारे चैनल पर लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2024 यानी 2025 एग्जाम में आने वाले हैं, जिन क्वेश्चन के आने के पूरे 100% चांस है, उन क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो चैनल पर अवेलेबल कराएं। लगातार एप्लीकेशंस आ रही हैं, लेटर्स आ रहे हैं, और जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल हमने फिजिक्स के बारे में कुछ डाला था, तो जितने भी बच्चे हमारे साइंस साइड वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाला तो आर्ट साइड, साइंस साइड, आर्ट साइड वाले साइंस साइड, दोनों साइड के बच्चे को रहेगा,
लेकिन जो बच्चे आल साइड वाले हैं वो इंग्लिश वाले जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम अभी आपके पास 2 लेटर और लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।